नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी माह के करंट के बारे में, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गूगल पे के साथ साझेदारी जारी की है फास्टैग के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित पदक के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अजिंक्य रहाणे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ईरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधान परिषद के उपाध्यक्ष का निधन हो गया है? वो किस राज्य के हैं? तो ये थे दोस्तों कर्नाटक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कलाउआ ज्वालामुखी फटा है, 21 द्वीप में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा या डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है हेमंत कुमार पांडे, जिन्हें हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस कंपनी के साथ 5 वर्ष का करार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने जीता है रजत पदक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है नीतल नारंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है पूजा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चाइना सागर में पासएक्स अभ्यास का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, पाली में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है हाल ही में? तो ये किया गया दोस्तों अभी असम में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो ये कौन सा क्षेत्र है जिसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह दोस्तों नागालैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पंडित सतीश व्यास, जिन्हें हाल ही में विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइलादुतुराई किस राज्य का 38वां जिला बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के यादव, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा सोमा मंडल, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है लेह, यानी कि 20 का राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई कैन अपॉन आ लाइट हाउस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतनु नायडू, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी नई और सौर ऊर्जा 2021 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइजर डी कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना दोस्तों इंडोनेशिया, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में संचालित सभी मदरसों को समाप्त करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पेश किया दोस्तों? तो ये कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि असम। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है जॉन सेंसन, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस मंत्री ने अपग्रेडेड ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की है पीयूष गोयल के द्वारा दोस्तों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेना चिकित्सा कोर स्थापना मतलब सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों अभी हाल ही में 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा, या फिर ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया अभी मध्य प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया दोस्तों? तो ये लिया उड़ीसा की राज्य सरकार ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट लॉन्च किया दोस्तों? हाँ दोस्तों, डिजी नेस्ट लॉन्च किया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले संगठन या गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो ये दिए हैं दोस्तों अभी हाल ही में जापान के द्वारा ऐसे संकेत मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो इस मिसाइल का नाम जो है वो है आकाश। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में पी रवि कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन मेंडोका। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थोबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों इम्फाल में, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में 1 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 2 पहिया वाहन कंपनी बनी है, वो कौन सी है दोस्तों? तो वो बजाज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी दोस्तों यूके में, यूनाइटेड किंगडम। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार में या हाल ही में किस राज्य में बागवानी के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने $10 मिलियन का ऋण प्रदान किया या करेगी? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया दोस्तों अभी कजाकिस्तान ने, राइट आंसर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई दोस्तों अभी उड़ीसा में, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में बूटा सिंह का निधन हुआ। ये बूटा सिंह कौन थे? तो ये बूटा सिंह दोस्तों एक नेता थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो किसके साथ किया? ये किया दोस्तों पाकिस्तान के साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी दोस्तों केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये पूछे दोस्तों न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है तो वो हो जाएगा ल्यूइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो ये किया दोस्तों अभी चाइना ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो ये किया दोस्तों झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो दोस्तों ये किया है अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों को मंजूरी दे दी है? तो ये दिए दोस्तों अभी भारत ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? तो किसने किया? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? विश्व ब्रेल मनाया गया था अभी हाल ही में 4 जनवरी को। ये क्वेश्चन एक दो बार और पूछा जा चुका है, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में JS बनर्जी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट है दोस्तों, उनका मुख्य न्यायाधीश ने बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो ये बना दोस्तों मेघालय में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो ये किया दोस्तों अमित शाह के द्वारा, राइट आंसर बी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने चक्रवात प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो राहत सामग्री पहुंचाई दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फिजी देश है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहाना नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों अभी हाल ही में अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में माइकल कोंडो का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थी हॉकी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित गायक गौरी मार्सडन का निधन हुआ है। वो उनकी उम्र 78 साल की थी। ये किस देश के हैं, तो ये दोस्तों इंग्लैंड के। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअली एग्री इंडियन हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है, तो ये किया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वियतनाम ने अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश में या किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है, तो ये किया दोस्तों भारत से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन को मंजूरी दे दी है, तो ये दिए दोस्तों अभी हाल ही में किसने। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में ट्राई फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में JS मुरलीधर को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने अभी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ADB के साथ $100 मिलियन का ऋण पर समझौता किया है, तो ये किया दोस्तों कर्नाटक। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने या किस राज्य के पोंग बांध अभ्यारण्य में पक्षियों की रहस्यमय मौत दर्ज की गई है दोस्तों, ये कहाँ की गई है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की जाएगी, तो दोस्तों ये की जाएगी दिल्ली में, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ए आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 4वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो एक संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसका नाम है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने पानी के बंटवारे पर IT उपकरण स्थापित किए हैं, तो ये कि दोस्तों बिहार सरकार ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा कहाँ शुरू की है, तो ये कि दोस्तों चाइना में, राइट आंसर C हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत जो की है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है, राइट आंसर B हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के अलेक्जेंडर एलिस को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व कोच बॉब ब्रेट का 67 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं, दोस्तों ये है टेबल टेनिस से संबंधित। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में शीर्ष पर कौन रहा है, तो इसमें रहा दोस्तों चेन्नई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को किस नाम से नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल, ये इसका नाम चेंज कर दिया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया या करेगी, तो वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये दोस्तों संजय कपूर, जिन्हें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने B इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किन दो देशों के बीच में मध्यम रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया दोस्तों, ये किसके देश के बीच में हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ भारत और इजराइल के बीच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया दोस्तों, बताइए कहाँ पे किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है केरल। केरल में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर द्वारा नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों अभी नैन्सी पेलोसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय या किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतनु दयाल, बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलमर्ग में किया जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा कहाँ की है दोस्तों? तो ये किया अभी दोस्तों केरल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फ्लाईवेग नामक एक एयरलाइन शुरू हुई है? फ्लाईवेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो ये किया दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया आशीष पैठे द्वारा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमालिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये लिए तेलंगाना। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया दोस्तों? इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में परिवर्तित होने वाला पहला शहरी सहकारी बैंक बना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमसीबी यानी कि सीनियर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन बोर्ड। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में NFHS 5 के प्रतिकूल परिणामों की जांच के लिए एक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन बना है? ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति पंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया दोस्तों आर गिरिधरन, राइट आंसर होगा आर गिरिधरन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दिया दी लोहड़ी और बसेड़ा योजना लॉन्च की है दोस्तों? ये किसने की है? देखिए दोस्तों अभी पंजाब ने, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ दोस्तों? तो इस सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो भारत देश को हुआ दोस्तों। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में फतेह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया वह किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने या किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? ये किया गया दोस्तों स्लोवाकिया को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलेक्स हेलेस किस देश के राजदूत भारत में बने हैं? तो ये बने दोस्तों ब्रिटेन के। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने जेक बेजोस को पीछे छोड़ दिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एलन मस्क।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश गुप्ता। हाँ दोस्तों, आदेश गुप्ता ने मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, किसने स्कूल और कॉलेजों में जल्द ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान को जाने अभियान शुरू करने की घोषणा की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में जापान ने कोविड राहत प्रयासों के लिए किस देश को 2113 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किन 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा? कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी भारत अध्यक्षता करेगा? तो ये तीनों समितियां हैं, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति, आतंकवाद निरोधी समिति। ये तीनों इसका उपयुक्त सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, अमेरिकी कांग्रेस ने किसको अमेरिका का अगला राष्ट्रपति प्रमाणित किया या नामित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सौर ऊर्जा को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इसका राइट आंसर है चाइना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है, तो इसके अंतिम स्थान पर कौन है? ऑप्शन अमेरिका, बांग्लादेश, रूस या जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाए? तो इसका राइट आंसर क्या बताइए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो ये किया है दोस्तों, किसने किया बताइए? ये किया है असम ने, असम की राज्य सरकार ने ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिटनेट इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी या समझौता किया है? तो ये किया है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। हाँ दोस्तों, पंजाब को राज्य सरकार ने पूरे क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अभिषेक यादव, राज अय्यर, सुमंत गौतम या फिर अतुल सहाय। तो इसका राइट आंसर है अभिषेक यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डेटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान फिलोमेना ने किस देश के जन जीवन को प्रभावित किया है? एक तूफान है जिसका नाम है फिलोमेना, तो किस देश के जन जीवन को प्रभावित किया है?
बताइए राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर है स्पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सूरीनाम। हाँ तो दोस्तों इससे पहले ब्रिटेन के राष्ट्रपति जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था, लेकिन बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कोरोना के चलते यात्रा को कैंसिल कर दिया था। और अब सूरीनाम के राष्ट्रपति आने वाले थे, उन्होंने भी कैंसिल कर दी भारत की यात्रा। तो अब फिलहाल तो कोई मुख्य अतिथि नहीं है, बाकी आगे जो भी अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों ये हैं सिहान जयसूर्या ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन खदानों के संचालन हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है कोयले की खदानों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है? तो ये बनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS। हाँ दोस्तों TCS इंडिया की भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो 12 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 585.324 अरब डॉलर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए WHO की टीम किस देश में जाएगी? तो ये जाएगी दोस्तों चाइना। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश और वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण के लिए लिडार यानी कि लिडार तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश का विवादित मानचित्र जारी किया है? तो ये किया है भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस कंट्री रहेगा? तो ये रहेगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अरूप कुमार, सुधांशु धूलिया, राघवेंद्र चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु धूलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? इसका राइट आंसर है भारत। देखते हैं अगला प्रश्न, खादी और किस आयोग ने गोबर से पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक पेंट तैयार किया है? तो ये किया है ग्राम उद्योग ने। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति टोडेरा ने चुनाव में दोबारा जीत हासिल की है? देखिए अफ्रीकन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो जो पोत है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो ये कौन है? ये किया है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस कमांडर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है?
तो ये की है अभिलाष टॉमी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवार की आयु सीमा कितनी कर दी है? 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? ये कर दिए दोस्तों 32 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कितने अटल टिकरिंग लैब अडॉप्ट किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों 100। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए इनमें से राइट आंसर क्या दोस्तों? तो ये मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका उद्देश्य हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देना, प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना, जैव विविधता को सुरक्षित बढ़ावा देना और उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? तो ये किया है अपना एयर इंडिया। एयर इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कुफरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021 का दूसरा संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा या किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 12 जनवरी से 13 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विरासत संरक्षण समिति ने किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये दी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था दोस्तों 12 जनवरी को। अगला प्रश्न हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 स्थान रहा भारत का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बंगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? ये किसने लिया है? तो ये लिया गुजरात ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटो लैब कंपनी किस राज्य में 100 करोड़ रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेगी? ओके, तो ये करेगी तमिलनाडु राज्य सरकार। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? आरोग्य मेला, तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में हाल ही में लिथियम भंडार की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के कोयम्बटूर जिले से फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? कोयम्बटूर बोलें तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनकी तस्वीर आप सामने दिख ही रही होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 11। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया RS शर्मा को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और किस मंत्रालय ने एक नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की है? तो ये की है उद्योग मंत्रालय ने। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना जय शाह को। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, उद्योग मंत्रालय ने, किसने की है दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है? मलेशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायालय ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने 25वें संशोधन का उपयोग करने से इनकार कर दिया है? तो ये किया है अपना अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटक हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अपना हरियाणा में पिपली को पर्यटन का हब बनाने का हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं को टैग करना शुरू कर दिया है? ये कछुआ लुप्त प्राय है, कहाँ पे है? उड़ीसा में इसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीडीटी टैक्स चोरी करने की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है ऑटोमेटेड ई पोर्टल। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की वायुसेना के लिए 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेल के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट जेलसिंगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रकाश राव, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस का अधिग्रहण किस ऐप के द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायजू के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर डेविड वर्कले का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो थे एक पत्रकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 14 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASMI संरक्षण किसने किया? इसका संरक्षण किया DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने भारत और किसके बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको बुक लॉन्च की है? तो ये की है मणिपुर राज्य के गवर्नर ने। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो हिसार यानी कि हरियाणा में किया गया। ओके, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस ऐप ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? दोस्तों इसका अधिग्रहण किया है गूगल ने। ओके,
देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गूगल इंडिया ने किस ऋण ऐप को हटा दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं अपन। असुरक्षित ऐप, व्यक्तिगत ऐप या दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असुरक्षित ऐप। ओके, इनको प्ले स्टोर से हटा दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर NIC और किस बोर्ड ने लॉन्च किया है? तो ये किया है CBSE बोर्ड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अपना 15 जनवरी को। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये बैंक कहाँ पे है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है। तो 8वां राज्य बना है कौन सा? केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों थल सेना दिवस हाल ही में मनाया गया था 15 जनवरी को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का कौन सा स्थान रहा है? राइट आंसर रहेगा चौथा स्थान रहा है भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाँ दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस बैंक ने किया है इस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अपना भुवनेश्वर एम्स ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में UBS इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में कितने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है -7.5%। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो ये नामित किया सामंत पावर को, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर यानी क्लीन बिंदु सागर पहल शुरू किया है या पहल शुरू की है? तो किसने की है? एक ये उड़ीसा ने, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा, हवाई टैक्सी सेवा। देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाक्सा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्यौहार मनाया है? तो ये कानुमा त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है
रवि गायकवाड़ ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस व्यक्ति को सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल पी सिंह को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये थे एस्ट्रोफिजिस्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों गोवा में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? हाँ दोस्तों केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कोच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है पंचायती राज मंत्रालय ने। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स इकाई किस राज्य की पहली इकाई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, जिसने हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने 3.7 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? देखिए दोस्तों मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से पीछे हटने की घोषणा की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन है, किसने एयर इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक स्कूल एक आईएएस योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अध्यार कैंसर संस्था की अध्यक्षता का निधन हो गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी शांता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की आमंत्रित किया है? ये किया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर 3000 दिन पूरे कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को किस राज्य के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप 6.2 तीव्रता का भूकंप आया? तो ये आया दोस्तों इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर सी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मकरविलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाँ दोस्तों, केरल में अभी हाल ही में मकरविलक्कू वार्षिक त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मवेशी वध की रोकथाम और संरक्षण विधेयक लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सहायता के लिए इरडा के साथ समझौता किया है? हाँ दोस्तों, इरडा के साथ समझौता किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NHPC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्त सम्मानित दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरीश कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के बागलकोट में केंद्रीय गृह मंत्री ने किसान हितैषी परियोजना का उद्घाटन किया है? ये किया है कर्नाटक में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर है यानी कि शिक्षा मंत्री को, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MV जग आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है दोस्तों हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की है? ये की है दोस्तों सक्षम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों फ्लिपकार्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी लॉन्च जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वायरस विज्ञानी सी जेंगली को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए यानी कि अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश में चमगादड़ की नई प्रजाति पाई गई है? ये पाई गई दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट बनेंगी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भावना कंठ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया? तो इसका नाम है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा कर दी है? बागवानी मिशन की घोषणा हाल ही में गुजरात में की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? हाँ दोस्तों, तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो झांसी में किया गया दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश में, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? अवलोकन नामक, तो ये किया दोस्तों कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया दोस्तों, या कमलम रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये कहाँ लिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? तो इस्तीफा किसने दिया है? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा एपेक्स नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो किया है दोस्तों ICICI बैंक ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 43वां कॉकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डिजिट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो ये करेगी फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBL बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्बीर आहूजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है कैरोलिना मारिन ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किस आयोग द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है अपना नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत किस देश को फ्री में कोविशील्ड की 20 लाख डोज देगा? तो ये देगा दोस्तों बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए या कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार ने या भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों जापान के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना दोस्तों IDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इको ट्री ट्रेड उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? तो ये कर रही है उड़ीसा की राज्य सरकारों के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है अपने पाकिस्तान। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने एबल 370 की तस्वीर की साझा की है ना? जो एबल 370 उसकी तस्वीर साझा की है वो किसने की है? तो एक ही है अभी हाल ही में नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में चींटी की नई प्रजाति जिसका नाम है ओसिरियोजोसी खोजी गई है? तो ये कहाँ खो गई दोस्तों? ये खोजी गई है केरल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ड्राफ्ट आर्कटिक नीति जारी की है?
तो ये किए दोस्तों भारत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्य के वन मंत्री ने इस्तीफा दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों अर्जुन मुंडा ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है HDFC बैंक पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवालोखाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये किया कर्नाटक ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयंत ओबरानगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी किस मालगाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इसका नाम है बासुकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने या बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते लेते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरंगला सुरंग जिला कठुआ को किस जिले से जोड़ेगी? तो इसका राइट आंसर होगा टोडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन चुकी है या बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान और किस देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नए कॉपीराइट समाचार भुगतान सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए दोस्तों गूगल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने उद्विलाप की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नीत कृष्ण नंबूथरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये थे अभिनेता थे दोस्तों, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सा यानी कि SAW का परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा लसित मलिंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम कर दी है? तो ये किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स एंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो ये है, इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है चांडी प्रसाद मोहंती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था अभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों डगलस एमहॉफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों डालनवाला। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है अभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया दोस्तों भी केरल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ये खरीदी दोस्तों 20%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक ये लिखी है वामन सुबा प्रभु ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने धरा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों अभी हाल ही में किसको? श्याम श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया अभी वित्त मंत्री ने। भारत की किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अंडमान निकोबार कमान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है? तो जेल पर्यटन हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अभी 32। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत हिंद महासागर क्षेत्र के किन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये करेगा रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है मलेशिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो ये की है हाल ही में अभी कहाँ पे की है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लैरी किंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? जो लैरी किंग है वो एक टीवी और रेडियो होस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने आकाश एनर्जी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में चाइना ने किस देश को पछाड़ा है? तो चाइना ने अभी हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में नेताजी
बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाँ दोस्तों, नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला अभी कटक में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कितने को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 119 को सम्मानित किया गया अभी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका रक्षा मुख्यालय जिसका नाम है पेंटागन का मुख्य प्रमुख किसे बनाया गया? तो अभी ये बनाया गया जनरल लॉयड जी ऑस्टिन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभियोदय की घोषणा की है? अभियोदय की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दे दी है? तो ये दी अभी हाल ही में कहाँ पे? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना किसने शुरू की है? तो ये की है अभी कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र लूथर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो ये दोस्तों कवि थे एक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर गोवा है। अभी गोवा में हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? मात्र एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है, ये बनी है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? तो अभी हाल ही में ये किया गया कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो SpaceX ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है जी किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्पेन और किस देश ने यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करेगा? तो ये भारत है। इसका राइट आंसर भारत। अगला क्वेश्चन है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अभी राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा सबसे बड़ा जलवायु सर्वेक्षण किया गया? जलवायु का सबसे बड़ा सर्वेक्षण अभी हाल ही में UNDP के द्वारा किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किसके कर्मचारियों ने अल्फा ग्लोबल अलायंस का गठन किया है? हाँ दोस्तों, अल्फा ग्लोबल अलायंस का गठन जो है वो किसके कर्मचारियों द्वारा किया गया है? तो ये किया गया गूगल के कर्मचारियों के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट की जारी की? तो रिपोर्ट जारी किसने की? तो ये की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है, किसने की है? तो ये की है भारत में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई दोस्तों अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला या भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है 7वां स्थान पर भारत को रखा गया। अगला क्वेश्चन है 2 लाख श्रमिकों के टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
हाल ही में किसने जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश में NG यानी कि नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बेबी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नई एम्स एंड पॉलिसी 2020 जारी की है? ये 2020 एम्स एंड पॉलिसी है जो कि राजस्थान ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है दोस्तों विप्रो। ये बाजार पूंजीकरण के आधार पर है दोस्तों, सबसे मूल्यवान कंपनी है विप्रो। अगला क्वेश्चन है, जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? तो ये चाइना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ओके, तो ये दिए दोस्तों नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया ओम बिड़ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया मेघालय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कोप्पल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? कोरोना मुक्त किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बालिकाओं के लिए पैंक अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी में एक विस्फोट हुआ है? ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई थी दोस्तों अभी 28 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया? तो ये लगाया दोस्तों 8% का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों किया गया लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बिच किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों केरल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? तो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान कैप योजना शुरू की है? तो जो आयुष्मान कैप है वो कहाँ पे शुरू की है? तो एक ही उड़ीसा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन चुका है? तो ये बना दोस्तों चाइना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने या किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ये जीता दोस्तों पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया?
तो ये किया गया दोस्तों रितेश तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दोस्तों 86वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, एचएसबीसी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? ओके, तो ये किया दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक अनुमान प्रस्तुत किया है? तो ये किया दोस्तों निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेके सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ये की गई दोस्तों अभी जापान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो ये सोनू सूद के साथ मिलकर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 बैंकिंग 2021 रैंकिंग में वैश्विक रूप से 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बनाया? तो ये बना दोस्तों जियो रिलायंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने राफेल फाइटर जेट्स को शामिल किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोटो पहचान पत्र ई-एपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किसने शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी दोस्तों एस्टोनिया की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो ये की है दोस्तों महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तारक शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन सा बना है? हाँ दोस्तों, तो ये बना है भारत। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के 1390 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? तो ये किया दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो यानी कि एल&टी। अगला क्वेश्चन है, CSIR और किस ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बैंक ने एस जानकी रमन और AK तिवारी को MD के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो भारत में शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग निवारण या उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 30 जनवरी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक कार्यक्रम में सुपर डेबोरा M के सेकंड वर्ग के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 को कंडीशनल यानी कि डीकमीशन किया गया है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। अगला क्वेश्चन है, यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कपड़ा मंत्रालय का सचिव, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया दोस्तों बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बी। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।